ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वैजायानं नमो लोय साहुनं एसो पंच नमो एसो पंच नमो कारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पडिममेहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पडिममेहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूं। जिस सानि से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर सिमरन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष हरिश्चंद्र चरित्र रखूं से पहले भजन कुछ रहने से भी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। त्रिशलानंदन जगतकारी गीत हम तेरे गाते हैं। त्रिशलानंदन जगतकारी गीत हम
हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शेष दिन रात झुकाते हैं। सभी मिलकर के बोलेंगे, तेरे चरणों पर भगवान शेष दिन रात, तूने जानी झूठी माया, तूने राजपाट ठुकराया, तूने जानी झूठी माया, तूने राजपाट ठुकराया, रास्ता मुक्ति का दिखलाया, गीत हम तेरे गाते हैं, रास्ता मुक्ति का दिखलाया, गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शेष दिन रात, तूने त्यागी दुनिया सारी, योगी बनकर उम्र गुजारी, तूने त्यागी दुनिया सारी, योगी बनकर उम्र गुजारी, तूने मारी ममता सारी, गीत हम तेरे गाते हैं, तूने मारी ममता सारी, गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात, संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया, संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। धर्म और कर्म, पहले आप लोगों से इसका आंसर पूछ लेता हूँ कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? हाँ जी, बोलिए। भीमसेन जी, प्रधान जी, दाताराम जी, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? बहुत बड़ी बात है ये। इसका आंसर निकालना इतना आसान काम नहीं है। आज कोई इंसान परेशान है, किसी भी चीज़ से परेशान है ना, वो कर्म की वजह से है। किसकी वजह से परेशान है? कर्म की वजह से परेशान है। और जब हम उसे
उस परेशानी को दूर करना चाहते हैं। जैसे किसी इंसान को भूख लगी हुई है, अब खाना खाने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म करेगा, खाना बनाएगा और फिर वो खाना खाएगा, पेट में खाना जाएगा तो क्या है, उसकी भूख मिट सकती है। अब उसने जो कर्म किया है खाना बनाने का और खाने का, तो भूख मिटी है। कर्म से ही कर्म दूर हटते हैं, कर्म से ही हम कर्मों को दूर कर सकते हैं, बुरे कर्मों को हम अच्छे कर्मों से दूर कर सकते हैं। अगर यूं कह दिया जाए कि धर्म और कर्म इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। जैसे दही है, दही में मक्खन अलग है और उसके अंदर लस्सी भी है। अब दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिले हुए हैं, मक्खन भी और बोला करो लस्सी, मक्खन और लस्सी अभी मिले हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, दही कहेंगे। लेकिन दही में से मक्खन अलग निकाल दिया, उसको बिलो करके मक्खन अलग हो गया और लस्सी अलग हो गई। अब उसे कहेंगे कि ये लस्सी है और ये मक्खन है ना। अब उसको दोबारा से लस्सी में अगर मक्खन मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिल सकता। दोबारा से मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो मिल ही नहीं सकता, कितना मर्जी करें वो मिलेगा नहीं। तो उसी तरह से कर्म में हम धर्म करेंगे, और जब हम धर्म करते हैं, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या, जो आप ये कर्म कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं धर्म, लेकिन धर्म भी बैठे बिठाए तो होता नहीं, धर्म भी बैठे बिठाए नहीं होता। हमें कर्म करना होता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म यह देखा जाता है कि उसमें पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है और नेगेटिव थिंकिंग कितनी है। अब उसी दही में से जब हमने मक्खन अलग निकाल दिया तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, और लस्सी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो धर्म के अंदर भी कर्म छुपा हुआ है। अब धर्म क्या है, हम उसे कहेंगे कि मक्खन है ना, और कर्म उसे कहेंगे कि लस्सी है। लेकिन यहां पे समझने की आवश्यकता, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप आज दिन में कहाँ थे, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। आज क्या किया, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे घर में थे। आप मुझसे 2 घंटे पहले मिले थे, 2 घंटे में क्या किया, कुछ नहीं, बस घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही बात कर रहे थे बस। मतलब उसमें ऐवी बात कर रहे थे, आपने 2 घंटे निकाल दिए, कहा कि बस ऐसी बातें कर रहे थे। आप ये नहीं बता सकते कि हम क्या बातें कर रहे थे, आप ये नहीं बता सकते कि हमने क्या टाइम पास किया है। तो ऐसा जो कर्म है, जिस कर्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करने के लिए, आपने कर्म तो किया ही है, आप हंसे भी हैं, आपने बात भी की है, समझ रहे मेरी बात को। आप ऐसे तो हंसे नहीं, समझ रहे हो, कोई ना कोई बात आपने बोली है, सामने वाले ने सुनी है, तो बोली भी है और सुनी भी है, तभी तो हंसे होगे। कोई हंसने का टॉफी होगा तभी तो हंसे हो, बिना बात के तो हंस नहीं सकते। अब कुछ भी करें तो कर्म तो हुआ है, उस कर्म में अब आप हंसे हैं और सारे के सारे इक्वल एज के हैं, बराबर एज के हैं, तो बराबर एज के हैं, वो हंसे हैं, बातें की हैं, हंसी ठल्ला उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन उस हंसी ठल्ले में उन्होंने कर्म किया है। अगर अच्छी फीलिंग से किया है तो सही है, न्यूटन किया है तो भी सही है। अगर उस कर्म में इनडायरेक्टली, है ना, हंसते हंसते 5-4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, उनमें से 2-4 फ्रेंड अंदर खाते मिले हुए हैं और मजाक भी कर लिया, और उसमें क्या है, लेकिन वो कमेंट भी हो गया, अब उसमें क्या है, वो नेगेटिव थिंकिंग है। तो धर्म कर्म को जब हम मिला देते हैं
तो यहाँ पर एक चीज़ पैदा होती है और उसका हम नाम रखेंगे, क्या रखेंगे? वैराग्य। उसका नाम क्या रखेंगे? बोला करो, मेरा साथ दिया करो। उसका नाम क्या रखेंगे? वैराग्य। देखिए, एक लड़का एक लड़की अभी साधु साध्वी के पास दीक्षा लेने के लिए आए हैं, समझ रहे हो? अब वो जो दीक्षा लेने के लिए आए हैं, अब आए तो आप लोग भी हैं, है ना? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है और बात बहुत छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत बड़ी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब घर से तो आप लोग भी चले हैं, अब घर से चलने के बाद में आप राम के मंदिर में गए, शिव के मंदिर में गए, या आप यहाँ पे आ गए, या आप गुरुद्वारे में गए, या आप मस्जिद में गए, चर्च में गए, किसी भी धर्म स्थान में गए, समझ रहे? तो धर्म स्थान में जाने के बाद में आपके पास धर्म है। घर से चले, आपने कर्म किया है चलने का, लेकिन उस चलने में आपका धर्म हो रहा है। क्या समझे? आप चलने का कर्म कर रहे हो, लेकिन चलने के कर्म में आपका धर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप शराब के ठेके पे नहीं जा रहे, आप किसी गलत जगह पे नहीं जा रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? धर्म स्थान में जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर, शिव मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी है। तो आप कर्म कर रहे हैं चलने का, लेकिन वो चलने का कर्म जो है आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच वहां पे लेके जा रही है, आपके शरीर को लेके जा रही है, आपकी आत्मा लेके जा रही है। तो जो आपकी आत्मा, आपकी सोच, फीलिंग्स जो लेके जा रही है वो धर्म है। और जो आपने चल रहे हो ना, ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है। तो धर्म है, यानी कि दही के अंदर मक्खन भी है और दही के अंदर लस्सी भी है। तो यहां पर यह विचार करना है कि घर से आप सभी निकले हो, सभी घर से निकले और आप धार्मिक हो गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप वैरागी हो गए। हाँ जी, समझे नहीं मेरी बात को? ये कह सकते हैं जैसे नाम लेकर के कि प्रधान विष्णु कुमार बहुत धार्मिक हैं, है ना? भाई बीटू जैन बहुत धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म स्थान में जाते हैं। यानी कि जो कॉलेज के जो डायरेक्टर आए हैं तो कहेंगे कि वो जो डायरेक्टर है वो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो वैरागी हैं। क्या? हम ये नहीं कहेंगे वो वैरागी हैं। वैरागी का मतलब जिसने घर छोड़ दिया है, वैरागी का मतलब अब वो जो संतों की शरण में आ गया है ना? अब उसके पास में जो कर्म है उस कर्म में धर्म ही है उसके पास में। अब जैसे कि दही में से हमने क्या कर दिया? मक्खन निकाल लिया, लस्सी छोड़ दी। अब मक्खन के अंदर क्या है? उसकी वैल्यू, अब उसमें लस्सी नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है, जो भी खटास उसकी निकलेगी उसमें से घी निकलेगा, है ना? अब ये जो है यानी कि सिर्फ यहाँ पे अब धर्म होगा, मतलब अब पाप नहीं होगा। वैरागी जो है किसी भी साधु साध्वी के पास जो संत बनने के लिए, चाहे वो सूफी संत बने, चाहे वो सिख धर्म में संत बने, चाहे वो जैन धर्म में संत बने, चाहे वो विष्णु यानी कि वैष्णव धर्म में संत बने, मतलब वो संत बने, कहीं भी बने, जो संत बनने के लिए जो वैरागी आया है कि अभी ये वैरागी है ना? तो उसके पास में धर्म है, उसके पास धर्म ज्यादा है। मतलब अब उसके पास लस्सी वाली बातें नहीं है ना? अब उसके पास लस्सी वाली बातें नहीं है, उसके पास सिर्फ मक्खन है। उस मक्खन में से अब वो और ज्यादा उसमें से घी निकलेगा। तो यहां पर यह कहा जाता है कि एक कर्म और एक धर्म। जब आप घर से निकलते हैं तो आप धर्म और कर्म दोनों साथ लेके चलते हैं। एक हाथ में कर्म है तो एक हाथ में धर्म है, एक पैर में कर्म है तो एक पैर में धर्म है। मतलब आप अच्छा सोच रहे हो, धर्म कर रहे हो, आप अच्छी यानी कि शरीर से चलने का काम कर रहे हो तो कर्म कर रहे हो।
जैसे एक व्यक्ति शराब के ठेके पे जा रहा है तो वो जाने का जो कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, हिंदी पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान के लिए, ये चीज़ें पढ़ी होगी। तो उसमें आता है कर्ता ने, यानी कि उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति यानी कि वो शरीर है, तो उससे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। लेकिन उस शरीर के अंदर, शरीर तो चल रहा है, उसको चलाने वाली आत्मा है। उस आत्मा में जो अच्छी सोच, जो फीलिंग्स आई हैं, वो क्या है, वो धर्म है। और कर्म क्या है, कर्म चलने का हो रहा है, कर्म चलने का हो रहा है। अब देखिए, वो इंसान शराब के ठेके की तरफ जा रहा है तो फीलिंग्स नेगेटिव आ गई, किसके अंदर, आत्मा के अंदर। वो अब वो जहां धर्म होना था वो वहां पे क्या हो गया, बोला करो, वहां पे पाप आ गया और कर्म हो ही रहा है। शरीर से चलने का कर्म तो हो ही रहा है, लेकिन जहां पे धर्म आना था उस कुर्सी पे आकर के पाप बैठ गया, है ना। तो पाप क्या हुआ, अब वो यानी कि पाप कर्म हो गया, वो धर्म कर्म नहीं हुआ। फिर हम क्या बोल देते हैं कि कुछ धर्म कर्म कर लिया करो। ये तो नहीं कहते किसी को कि पाप कर्म कर लिया करो, कहते हैं ये किसी को नहीं कहते कि पाप कर्म कर लिया करो, ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा धर्म कर्म भी कर लिया करो। तो ये धर्म कर्म क्या है, ये धर्म है आत्मा के अंदर अच्छी सोच का आना। और कर्म क्या है, आपके शरीर से कुछ भी, ये बुक ये उठाई यहाँ रख दी, ये उठाने का काम कर्म हुआ है। लेकिन इसमें सोच कैसी है, मम्मी ने कहा ये उठा करके यहाँ रख दो, गुरु ने कहा कि बेटा उठा करके यहाँ रख दो। अगर मैंने सोच लिया, मैं शिष्य हूँ, मैंने सोच लिया जब ये यहाँ पे रखी हुई थी तो यहाँ रखने में क्या हो जाएगा, तो ये पाप कर्म हो गया। मैंने अपने गुरु की बात पे डाउट किया, गलत सोचा, गलत विचार किया, तो ये धर्म कर्म नहीं हुआ, ये पाप कर्म हो गया। बातें कितनी छोटी लगती हैं हमें, है ना, और ये कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब लेके चलता हूँ आपको काशी नगरी में। ऐसी रोज छोटी छोटी बातें, गहरी गहरी बातें विचार करेंगे, लेकिन आप ये नोट्स बनाया करो, एक डायरी बनाइए, उस डायरी में लिखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, ये ऐसे नोट्स हैं जब आपके पास में कोई नहीं होता, है ना, जब आप बहुत परेशान होते हो, हताश होते हो, उस समय ये धर्म कर्म का छोटा सा टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, बस वहीं पे आपका माइंड शांत हो जाएगा। घर पे आपके संत नहीं आ सकते, घर पे कोई आपको समझाने के लिए नहीं आ सकता। उसमें डायरी खोल करके अगर ये पेज आपने पढ़ लिया तो उसमें आपका पाप, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी आत्मा, आपका शरीर, ये सारा सारा मैटर सिर्फ 5-7 लाइनों में आ जाएगा। गलत तो नहीं कहा मैंने, हाँ जी, गलत तो नहीं कहा। तो ये सोचना है, विचार करना है, इसको नोट्स करिए और चलिए काशी नगरी में। वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। उस ब्राह्मण देवता के बेटे ने कहा कि जब उसे पता चलता है कि तेरे घर में जो दासी के रूप में जो रह रही है, मतलब तारा, उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है, और तारा ने जब ये कहा कि आप मेरे साथ में चलिए, आप हमारे मालिक हैं, क्योंकि मुझे जंगल में जाना है और जंगल में मेरे बच्चे की डेथ हो रखी है, ताकि मैं उसको जाकर के संभाल लूँ। लेकिन उस ब्राह्मण देवता के बेटे ने कितना गलत कहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आप अकेली जाए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये याद रखें मेरे घर में बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है।
डेथ आपके बच्चे की हुई है, हमारे घर में नहीं हुई। सारे पड़ोसी ये विचार करेंगे कि डेथ मेरे घर में हो रखी है, तो आप मेरे घर में बैठ के रोना धोना मत करिए। जाके पैर फटे न बवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसको लगी नहीं हो वो नहीं जान सकता है, समझे नहीं? जिसको लगी नहीं वो नहीं जान सकता है कि दर्द कैसे हुआ है। अब वो व्यक्ति जान सकता है। हम डॉक्टर से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैंसर होने के बाद में बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते, ना आप लोग जानते हो और ना हम लोग जानते हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते और मैं भी कुछ नहीं जानता। क्यों? जिस इंसान को कैंसर हुई है उसे पता है कि मेरी जिंदगी 15 दिन के, महीने की, 1.5 महीने की है। उसे पता है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उसे ये पता है कि सारी रात नींद नहीं आती है। उसे पता है पत्नी और बच्चे कैसे मुंह फाड़ के देख रहे होते हैं, मेरे पिताजी, मेरे पति किसी तरह से ठीक हो जाए। उसने बहुत सारी उम्मीदें पाली थी, बहुत सारा उसने सोचा था, विचार किया था, लेकिन आज जब डेथ होने में महीना 2 महीना बाकी है, उसे पता है कि कैंसर से पीड़ा, दर्द, जिंदगी का दर्द कितना बड़ा होता है। हमारे पता होने पे भी हमको कुछ नहीं पता है ना, और उसे सब कुछ पता है। उसे वो अपनी बीमारी का एक खुदा है, वो अपनी बीमारी का परमात्मा है, वो अपनी बीमारी का भगवान है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी डेथ होनी अब निश्चिंत है, क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया है कि जितनी सेवा कर सकते हो करते रहो। अब वो अपनी बीमारी का क्या बन चुका है? ये भगवान बन चुका है कि उसे पता है कि मेरा क्या होना है ना। और हमें पता होते हुए भी हमें कुछ नहीं पता। तो तारा ने कहा कि आप साथ में चले तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण देवता के बेटे ने मना कर दिया था और तारा अकेली ही जंगल में जाती है और वहाँ अपने बच्चे को जब देखती है बेहोशी की हालत में चली जाती है। जब घंटा 2 घंटे के बाद जब होश आता है तो उसमें फिर रोती है और अपने बच्चे को उठा के चलती है। उसे ये भी नहीं पता कि शमशान घाट किधर है। मैंने कल कहा था कि पहले के समय में नारी 2 जगह नहीं जाती थी, एक शमशान घाट में नहीं जाती थी और दूसरा चाहे अपने घर में शादी होती लड़के की तो बारात में नहीं जाती थी। आज कुछ नहीं पता। समझ रहे? ये यानी कि नॉर्थ इंडिया का, साउथ का देखो मुझे पता नहीं, मैं गया ही नहीं कभी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, इतना मैंने कवर किया है। तो इतनी जो 7-8 स्टेट जो कवर किए हैं, इतना मैं बता सकता हूं कि यहां पर ऐसा कभी रहा नहीं है ना। तो तारा अपने बच्चे की अंत्येष्टि दिन में कर सकती थी, लेकिन दिन में इसलिए अंत्येष्टि नहीं की क्योंकि पहली बात उसके साथ में कोई नहीं था। अकेली नारी, यानी कि एक सिर्फ माँ को ही अपने बच्चे की अंत्येष्टि करनी थी। तो उसमें जब माँ को अपने बच्चे की अंत्येष्टि करनी है तो उसने सोचा कि कहीं तेरे पति को कोई गाली ना दे कि इसका पति तो ऐसा है। अरे कम से कम बच्चे की डेथ हुई ही तो कम से कम अंत्येष्टि में तो आ सकता है। पता नहीं कितनी प्रकार के लोग मेरे से सवाल करेंगे, पूछेंगे, और मैं अपने पति के बारे में अच्छा बोलूँगी लेकिन लोग बुरा बोलेंगे, है ना। इसलिए अच्छा है कि दिन में करने की बजाय मैं अपने बच्चे की अंत्येष्टि कब कर दूं? रात में कर दूं। रात में करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे रात में ही करनी है, क्योंकि इस अंतिम संस्कार से अच्छा है कि अंतिम संस्कार यानी कि दिन में करने के बजाय रात में करना अच्छा है। लेकिन उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है रिस्पेक्ट, इज्जत। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतिम संस्कार किसको कहते हैं, आप बता नहीं पाएंगे। कोई बता सकता है?
कोई भी भाई बहन ये बताए कि अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है? क्या हुआ, बोलोगे नहीं क्या? बताइए, अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है? पक्की गारंटी देता हूं मैं आप सभी को, जितने बैठे हुए हैं, क्योंकि कल के दिन आप किससे पूछ लो कुछ नहीं कह सकते। आज आप अंतिम संस्कार का मतलब नहीं बता सकते, पक्की बात है ये 100%। अंतिम संस्कार का मतलब बता नहीं सकते। आपको सिर्फ ये पता है कि किसी की अंत्येष्टि कर देना, जिसकी डेथ हो चुकी उसकी अंत्येष्टि करना, ये तो सुन के तो बोल दो अंतिम संस्कार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बात आई है, भगवान महावीर ने ये कहा कि आज जो सूर्य आपने देखा है, आज आपने जो भी कार्य अभी जी रहे हैं, ये जो सांस आ रही है, ये दोबारा से आप अंदर ले पाओ या नहीं ले पाओ, तो जो अभी आपने सीखा है, अभी सीख रहे हो, है ना, या मैं अभी आप सामने बोल रहा हूं, है ना, पता नहीं आध घंटे के बाद में जीवित रहूं या ना रहूं, तो भगवान महावीर और भगवान राम अपनी वाणी में, है ना, और भगवान शिव पुराण में और गीता में भगवान श्री कृष्ण सभी अपनी अपनी वाणी के माध्यम से शास्त्र में बता रहे हैं कि कब किसके साथ में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर घड़ी को, हर मिनट को अंतिम मिनट समझ के चलो। समझ रहे? अब देखिए, आप अभी अच्छा सोच रहे हैं, मैं आपके बारे में नहीं, इसमें एग्जाम्पल मैं अपने बारे में इसमें अच्छा सोच रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, इसमें मेरी डेथ हो जाए तो गति अच्छी होगी। अगर मैं 2 मिनट के बाद में बुरा सोच रहा हूं और बुरा सोच रहा हूं, उसी समय डेथ हो जाए तो गति बुरी हो जाएगी, नरक में जाना पड़ जाएगा। और अच्छा सोच रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, तो उसमें स्वर्ग की गति हो जाएगी। तो ये कहा कि जिस समय आप अच्छा सोच रहे हैं, तो अंतिम संस्कार वो है कि हर मिनट को, हर समय को अंतिम संस्कार समझ के चलो कि जो मैंने अच्छा कर्म कर दिया है ना, ये मेरा क्या है, हो सकता है अंतिम संस्कार हो सकता है कि बाद में आप 2 साल तक अच्छा कर्म ना कर पाए, हो सकता है बुरा कर्म आप करना शुरू कर दें, हो सकता है कि आज तक आपने जो यानी कि बुरे कर्म किए हैं, अगले 2 साल तक आप अच्छे कर्म करते रहे। तो संस्कार जो है, संस्कार अच्छे होते हैं। अंतिम संस्कार मतलब अंतिम सीख। माता पिता की अंतिम सीख क्या होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी जो बहू है, नूह है, वो अंतिम समय में मेरे पास में हों। और उसमें देखिए, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। रात के 2 बजे थे रात के 2 बजे थे और महात्मा गांधी की नई नई शादी हुई थी। 2 बजे तक अपने पिताजी के पास में बैठने के बाद में जब अपने रूम में गए और उसमें अपने चाचा को बोला कि चाचू आप कहें पिताजी को संभालो। अब थोड़ी देर हुई थी, आध घंटे के बाद भी उसके चाचा ने जोर से गेट बजाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मेरे चाचा को ये नहीं पता कि मैं दिन में बैठा हुआ था पिताजी के पास में, अरे मैं अभी 2 बजे तक बैठा हुआ था और अभी 2:30 बजे हैं, अब फिर गेट बजा दिया। आध घंटे में क्या हो गया, बहुत बुरा महसूस हुआ। जैसे गुस्से में गेट खोला तो उसमें चाचा की आंखों में आंसू थे। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि चाचा हुआ क्या? तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई। तो जिसमें अपने पिताजी के पास से उठ करके रूम में गया था, उसमें भाव कुछ और थे, और अभी कहें अपने पिताजी का चेहरा अंतिम समय में सांस निकलते समय पिताजी के पास में नहीं था, आंखों के सामने नहीं था। अब वो आत्मकथा में गांधी ने लिखा कि ये जो बात है ना, ये घटना है, मैं इस जन्म में जब तक जीऊंगा मैं भूल नहीं सकता कि अंतिम समय में मैं अपने पिताजी के पास में नहीं था।
पिताजी की जो सीख होती है अंतिम समय में, जब पिताजी का जो आशीर्वाद होता है अंतिम समय में, पिताजी के द्वारा आंखों से देखा जाना, वो जब हाथ नहीं उठा सकते, जो प्यार से देखा जाना, जो आंखों के द्वारा जो आशीर्वाद, जो अपनापन होता है, वो अंतिम सीख, अंतिम ज्ञान, अंतिम संस्कार में अपने पिताजी से ग्रहण नहीं कर पाया और उसमें उसको रोना आ जाता है। चाचा ने कहा कि बेटा कि तो डेथ हो चुकी है चाचा, वो बात ठीक है, मुझे पता आपने बता दिया है, लेकिन मेरा तो रोना जिंदगी भर का रहेगा। अब मुझे कोई चुप, बोलते क्यों नहीं, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं आंखों से नहीं रोऊंगा तो मैं अपने दिल से रोता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अंतिम समय में पिताजी के पास नहीं था जो अंतिम संस्कार मुझे मिलना चाहिए था। पिताजी की क्या होनी थी, बोलो तो? पिताजी की तो डेथ होनी थी, लेकिन पिताजी से अंतिम संस्कार किसको मिलना था? मुझे मिलना था। वो अंतिम संस्कार में लेने से वंचित रह गया। समझ रहे? तो इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को जो अंतिम संस्कार देना चाहते हैं, सीख देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे अंतिम समय में मेरा बेटा बेटी बहू पोता पोती मेरे पास हो। गुरु ये चाहता है कि अंतिम समय में मेरे शिष्य मेरे पास में हो। समझ रहे हो? गुरु ये चाहता है ताकि वो अंतिम ज्ञान, अंतिम संस्कार अपने बेटों को दे। और याद रखें, सारी जिंदगी अगर साथ में रहे हों उसका इतना असर नहीं होता जो अंतिम में 2-4 मिनट में जो गुरु अपने शिष्य को और जो माता पिता अपने बच्चे को जो अंतिम सीख दे के जाते हैं ना, अंतिम संस्कार अपने बच्चे के दिमाग में डाल के जाते हैं, उससे बड़ा कोई संस्कार, बोलोगे नहीं, उससे बड़ा कोई संस्कार नहीं होता। यह है अंतिम संस्कार। तो एक बात कह दूं, असली संस्कार मरने के बाद नहीं, असली संस्कार जीते जी होता है। और जिसका जीते जी असली संस्कार हो गया तो फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। और हर कोई चाहता है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे जीते जी हो जाए, मेरे गुरु के सानिध्य में हो जाए, मेरे माता पिता के सानिध्य में हो जाए, मेरा धर्म कर्म करते समय हो जाए, मेरा परमात्मा का नाम लेते समय अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन ये होता किसी किसी का है। शायद आप लोगों को आज ये पता चला होगा कि अंतिम संस्कार क्या होता है। नहीं तो हम दूसरे की अंत्येष्टि करते हैं और कोई हमसे पूछता है कि कहाँ थे बच्चों, आगे कहाँ थे, तो हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की अंत्येष्टि, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। लेकिन भगवान की वाणी ये कहती है कि जिसका अंतिम संस्कार करके आप आ रहे हो ना, उसका तो शरीर का संस्कार किया है। हाँ जी, शरीर का संस्कार किया है, लेकिन पहले तो माता पिता बच्चे को संस्कार देते हैं, फिर टीचर देते हैं, गुरु देते हैं। बताइए, उस शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है तो संस्कार किसको दोगे? बोलोगे नहीं? आत्मा ही नहीं है तो संस्कार किसको दोगे? वो तो मिट्टी है, बस 2 कलर की मिट्टी कह लो। 5 तत्वों से आत्मा बनी है, वो तो मिट्टी है, उसको जला देंगे तो मिट्टी एक जैसी हो जाएगी और जलने से पहले कलर अलग अलग है। और तो कुछ नहीं, और भी कुछ है, और तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें तारा अपने बच्चे को लेके चलती है, और जब तारा बच्चे को लेके चलती है, इतना अंधकार हो गया कि तारा अपने हाथ को भी नहीं देख पा रही है, इतना अंधेरा हो गया। और उस बच्चे को, उसके बच्चे की जो डेथ होने के बाद में अपनी गोद में उठा के चल रही है, ये नहीं पता मैं जा कहाँ रही हूँ। शमशान घाट का नहीं पता, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है।
और चारों तरफ से शेर, चीते, भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं। उसमें भी तारा जा रही है। कोई नहीं, मैं देखती हूं। तारा ने क्या विचार किया, मैं देखती हूं, मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरी गोद के अंदर मरा पड़ा है। मुझे पता है ये मेरा सबसे बड़ा पाप है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है कि मेरी गोद के अंदर मेरा ही बेटा, 10 साल का बेटा मरा पड़ा है। ये इस जिंदगी के सबसे बड़ा पाप है। और इस जंगल के अंदर अगर मैं अपने बच्चे की अंत्येष्टि कर गई, बस बस यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म होगा। क्या कहा? यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म होगा कि मेरे द्वारा, मेरे हाथों से, इन हाथों से, जिन हाथों में अपना बेटा उठा रखा है, अगर इन्हीं हाथों से बेटे का संस्कार कर दिया, उसकी अंत्येष्टि कर दी, तो क्या होगा? मैं समझ लूंगी कि मेरे पास अभी धर्म बचा हुआ है, मेरा अभी धर्म साथ दे रहा है। अगर अंत्येष्टि नहीं कर पाई तो मैं विचार करूंगी मेरी जिंदगी में पाप के सिवाय कुछ भी नहीं है। रोना तो आता है, लेकिन रोते रोते अपने दुपट्टे से आंसू नहीं पूछती तारा। क्यों? आंसू तब पूछे जाते हैं, बता सकते हो? जब कोई इंसान रो रहा हो, वो अपने आंसू कब पूछता है? यहां जंगल में तारा रो तो रही है, लेकिन अपने दुपट्टे से अपने आंसू नहीं पोंछ रही। और किसी को रोना आ जाए तो अपने आंसू खुद पोंछ लेते हैं। बताइए, इंसान अपने आंसू पोंछता क्यों है और तारा अपने आंसू क्यों नहीं पोंछ रही है अपने दुपट्टे से? बताओ। ये जो चरित्र है ना, एक एक कदम कदम पे ठोकर मारने वाला है, ये सिखाने वाला है। आप नहीं सीखोगे, हम अगर नहीं सीखेंगे ना, ये चरित्र, ये कहानी फिर भी सिखा देगी। हम आंसू इसलिए पूछते हैं क्योंकि कहीं आसपास हमें कोई रोते हुए देख ना ले। बोलते क्यों नहीं? जब मम्मी को ज्यादा गुस्सा आया हो और मम्मी प्यार नहीं करने वाली और मम्मी ने चांटा मार दिया है और बच्चा छुप के जाके रोता है, क्योंकि अगर रोया तो एक और पड़ेगा। आप बड़े हो चुके हैं, आपको रोना आ गया है, तो आप आंसू छुपा करके, आपको रोना आ रहा है, आप किसी संत के पास बैठे हुए हैं, आपको पता लगा कोई भाई आ रहा है, जट से फटाफट अपने आंसू पोंछ लेंगे ताकि कोई दूसरा ना देख ले। लेकिन तारा अपने आंसू इसलिए नहीं पोंछ रही क्योंकि मेरे आंसू को देखने वाला कोई और नहीं है कि नहीं कमाल? तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति हो, उसके सामने पता चल जाए, अपने आंसू पोंछ लेना, और अकेले में हो तो उन आंसुओं को बहने देना। समझ रहे हो? उन आंसुओं को बहने देना। जब अकेले में हो, बहुत दुखी हो, तो जी भर के रोना। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोना मत, हाँ जी, अगर दुख हो जाए तो जी भर के रो लेना। क्यों? जी भर के रोने के बाद में वो व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, वो व्यक्ति गलत कदम नहीं उठा सकता। इसलिए दुख आए तो अकेले में जी भर के रोया करो। रोने के बाद में दिमाग हल्का होगा, माइंड हल्का होगा, हमारा शरीर हल्का होगा, और उसके बाद उसको सोचने की शक्ति मिल जाएगी, सोचने की शक्ति मिल जाएगी। अगर इंसान रोएगा नहीं तो समझेगा नहीं। इसलिए अकेले में बैठ करके रोना बहुत जरूरी है, ताकि हम जी भर के रो लेंगे तो उसके बाद में हम गलत कदम नहीं उठा सकते। धन्यवा लोग क्या खुश होते हो, चांदी की छन 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 छन। क्या कहा? गौर फरमाइएगा, यहां पे कवि ने बहुत कड़ा कटाक्ष किया है। धन्यवा लोग क्या खुश होते हो, चांदी की छन 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 छन।
अकड़ रहे हो, ऐंठ रहे हो, भोग रहे हो सुख चुन चुन चुन। सदा का रहती है किसकी, 2 दिन की फुलवारी है, 4 दिनों का चांदन आकृति में भयंकर भारी है। तारा के वैभव के आगे कुछ तुम्हारा वैभव है, देख रहे हो दशा आज क्या दृश्य बड़ा ही भैरव है। तो यहां पे कहा कि अरे वो धन वालों सुन लो, जिसकी सोने की नगरी हो। किसकी? एक व्यक्ति आया, बाहर से व्यक्ति कुछ आए दर्शन करने के लिए। उन्होंने अब यानी कि कहा कि महाराज जी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा बारिश तो काफ़ी हुई है। कहा कि अब की बार तो कुछ और ही लगता है। मैंने कहा क्या लगता है? कहा कि रावण अब की बार जल के नहीं डूब के मरेगा। मतलब किसी ने बोलना होता है ना, तो बोले बिना रहता ही नहीं है। मैंने कहा कि आप अपना देखिए, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? समझे नहीं, इतना क्यों सोच रहे हैं? तो कई बार किसी व्यक्ति ने मजाक करना होता है, वो पता नहीं क्या कर जाता है। समझे नहीं, पता नहीं कैसा मजाक कर जाता है। तो यहां पर कवि ने कहा कि सोने की उसकी नगरी, हरिश्चंद्र, सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट, सब कुछ सोने का, इतना ज़्यादा सोना, और आज उसी हरिश्चंद्र के पास में कुछ भी नहीं। यहाँ तक अपने शरीर को भी अपना नहीं कह सकता। क्या समझे? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो बिक गया है। क्यों? क्योंकि वो दास बन चुका है, और दास का अपना शरीर भी अपना शरीर भी नहीं होता। वो ये नहीं कह सकता कि ये शरीर मेरा शरीर है, नहीं कह सकता। क्योंकि जो इंसान बिक जाता है उसका शरीर भी उसका नहीं होता है। तो यहां पे कहा कि धनवालों क्या खुश होते हो, जो चांदी की जो खन 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 है, इनके ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के ऊपर अकड़ते हैं, ऐड करते हैं, जिद करते हैं, भोग करते हैं, ये जिस प्रकार से कहा कि आकाश के अंदर जब बादल छाते हैं, बारिश होती है, तो जो बिजली चमकती है ना, ऐसे ही चंचल ये लक्ष्मी है, ये कब चली जाए और कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कब चली जाए कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कहा कि तारा के वैभव के आगे, तारा की संपत्ति के आगे आज के इंसान की संपत्ति कुछ भी नहीं है। न्याय नीति उपकार करो जग, युग युग तक यश गाएगा। माया ढलती फिरती छाया, नाम अमर हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गजब की बात यहां पे कह दी। कहा कि आप न्याय और नीति से रहिए, न्याय और नीति से हमेशा रहिए, और अपने दामन को बुरे लोगों से बचाते रहिए। जैसे मैंने कल कहा था कि आज का समय ऐसा है, आपको पता है कि कोई बुरा है तो भी उसको बुरा मत कहो। तो यहां पे कवि ने कहा कि कोई न कोई अच्छाई अपने पल्ले में बांध के उसकी गांठ मार लो। क्या कहा? कि कोई न कोई अच्छाई अपने पल्ले में बांध के उसकी गांठ मार लो। मतलब अगर कोई न कोई पुण्य है ना, या कोई न कोई अच्छाई आपके पास में रहेगी तो क्या होगा? तो इस संसार से जब हमारा जाने का समय आएगा ना, या हम चले जाएंगे, तो लोग पीछे से ये कहेंगे कि ये अच्छा काम तो फलाना व्यक्ति करता था। जैसे मैंने कहा था कि एक डॉक्टर सोनीपत के अंदर उसका बहुत बड़ा क्लिनिक है, लेकिन उसकी कसम है कि जब तक मैं जीऊँगा हर रोज़ कम से कम 100 लोगों का खाना बना करके अपने हाथों से उनको खिला के उसके बाद क्लिनिक पे जाऊंगा। और उसका डेली का काम है, डेली की रूटीन है। सोनीपत में रहते हैं वो,
डेली का काम है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए। कहा कि मुझे जो रोटी मिल रही है ना, इन लोगों की से मिल रही है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, इनकी वजह से मिल रही है। डेली 100 लोगों को खाना खिलाता है, उसके बाद में क्लिनिक में जाता है और ये काम करने में उसे 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। खाना बनवाता है 100 लोगों का और उसके बाद उसको बांटता है, उसके बाद घर पे आता है, फिर क्लिनिक पे जाता है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कम से कम क्लिनिक पे जाता है। कहा कि वो मेरे पास जो वहाँ पर हमारा 2019 का चतुर्मास था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप डेली करते हैं? कि महाराज साहब मेरा तो नियम है कि मैंने डेली करना है। उनके साथ में जो भाई था वो कहने लगे महाराज जी तूफान भी आता हो ना तो ये रुकने वाला नहीं। उस दिन क्या करेगा कि आज आंधी तूफान है तो उस दिन खाने को पैकिंग करके पैकिंग में बांट देता है, और जिस दिन आंधी तूफान नहीं हो, मौसम सही ही हो, उस दिन वो वैसे बिठा के खिला देता है। लेकिन उसने बांटना जरूर है। तो आइए कोई न कोई पुण्य हम अपने से जोड़ें जिसकी वजह से हमारी जान हो जाए, हमारी पहचान हो जाए, है ना। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, सभी साधु संतों की, भारत माता की। श्री चत्तारि मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सौ शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण, ये चारे शरण दुख न जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही